हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है HTML एडवांस फीचर्स, जो कि क्लास 7 की बुक से चैप्टर नंबर 7 है। पहला यूनिट हमारा लिस्ट एंड इमेज फॉर्मेटिंग। हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में, वेब पेज में कैसे लिस्ट बनाएंगे और उसमें इमेजेस कैसे इंसर्ट करेंगे और उसमें फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, अब हम वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लिस्ट के बारे में जानते हैं। जैसे कि हमें पता है हमारे पास दो तरीके की लिस्ट होती हैं, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड। सो पहली है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, जिसको हम बुलेट्स फॉर्म में लिखते हैं, लाइक जिसमें नंबर्स नहीं होता, कोई सीक्वेंस नहीं होता। लाइक अगर हमें 5 फ्रूट्स नेम लिखने हैं तो हम 5 फ्रूट्स नेम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। एप्पल, मैंगो, या फिर मैंगो ऊपर लिख दिया, एप्पल नीचे लिख दिया, ऐसे करके हम कोई भी 5 फ्रूट्स नेम लिखेंगे। और जब वो बुलेट्स फॉर्म में लिखे आएंगे, लाइक इस टाइप से डॉट डॉट्स में लिखे आएंगे, तो हम उसको बुलेट फॉर्म में बोलते हैं, जिसको अनऑर्डर्ड लिस्ट भी कहा जाता है। इसका सिंटेक्स ये होता है, पहले हम अपने टैग में यूएल लिखेंगे, यूएल माने अनऑर्डर्ड लिस्ट। फिर अंदर हम एलआई टैग खोलेंगे। एलआई टैग में हमें जितने भी एलिमेंट्स डालने, लाइक 5 फ्रूट्स नेम लिखने हैं, तो हमें 5 बार एलआई टैग को खोलकर हमें उसको 1 फर्स्ट फ्रूट नेम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे 5 बार लिखना होगा और लास्ट में यूएल को क्लोज करना होगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल में बताया गया है, आपने पूरा अपना HTML का फॉर्मेट बनाए हैं। आपको जैसे पता है HTML से स्टार्ट करते हैं, उसी से बंद करते हैं, फिर हेड होता है, टाइटल होता है, बॉडी, और लास्ट में उसको क्लोज भी करते हैं। सारे कंटेनर टैग्स हैं, ओपन किया है तो क्लोज भी करना जरूरी है। H2 लिखा है हेडिंग के लिए, यूज ऑफ इंटरनेट। इन्होंने यहाँ पर 5 हमारे लिस्ट में एलिमेंट्स डाले हैं। और जब हमने इसका आउटकम देखा, इस प्रोग्राम को जो हम रन करेंगे .html से सेव करके, सो आप देखेंगे आपको सेव करने के बाद कुछ इस टाइप से अपना वेब पेज में नजर आएगा। हेडिंग हमने बोल्ड करी थी तो हमको ऐसे नजर आ रही है। ये सारी डॉट फिट फॉर्म में बुलेटेड लिस्ट हमारी आ चुकी है। ऑर्डर लिस्ट सेकंड हमारी आ जाती है, जिसमें कि हम नंबर्स डिस्प्ले कराते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 से हमारी लिस्ट छप के आएगी। लाइक अगर आपको रोल नंबर्स आपके नेम प्रिंट करने हैं रोल नंबर वाइज, तो आप इसका ऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम सिंटेक्स से बस यूएल की जगह इसमें ओएल आ जाता है। तो जैसे कि हम यहाँ पर अपना एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पर सेम फॉर्मूला, सेम कोड लिखा है, लेकिन यहाँ पर हमने यूएल की जगह ओएल टैग को ओपन एंड क्लोज कर दिया है। एंड जब हमने इसका आउटकम देखा, सो हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 आया। पीछे हमने देखा था बुलेट्स आ रहे थे यहाँ पे, यहाँ पर नंबर्स आ गए हैं। सो इस टाइप से हम अपनी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा मार्की टैग। मार्की टैग क्या होता है? मार्की टैग को हम स्पेशली बेसिकली रनिंग टैग भी बोल सकते हैं, जो कि हमारे वेब पेज में एक टेक्स्ट है जो कि रनिंग है, इधर से उधर वो चल रहा होता है। सो इससे हम कह सकते हैं एक स्पेशल टैग है, जिससे कि हमारे डॉक्यूमेंट में स्पेशल इफेक्ट आ जाता है। स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट भी हो सकता है, फिर एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट भी हो सकता है। जनरली इट इज यूज टू स्क्रोल अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट विद इन द वेब पेज। तो जिसमें मैंने आपको बोला वेब पेज में वो ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट स्क्रोल करता रहता है। इसका सिंटेक्स क्या है? आपको मार्की टैग ओपन करना है। स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट मीन्स आप जो भी लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे वेलकम लिख देते हैं एंड फिर मार्की टैग को क्लोज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखा है, उसको क्लोज कर दिया। सो जो आप देखेंगे, इसको रन कराएंगे तो ये आपका पूरी स्क्रीन में स्क्रोल करता रहेगा। अब इसके भी दो एट्रीब्यूट्स हैं आपके मार्की टैग के। सबसे पहला है डायरेक्शन और दूसरा है बिहेवियर। डायरेक्शन मीन्स जब आप उसको रन करा रहे हैं तो कौन सी डायरेक्शन में आपका रन करेगा। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन के बारे में समझते हैं। स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच द स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट विल स्क्रोल ऑन द वेब पेज। जैसे मैंने आपको बताया कौन सी डायरेक्शन में चलेगा। सबसे पहले है लेफ्ट। तो जब भी आप लेफ्ट वाली डायरेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो जो आपका मार्की टैग होगा विल स्क्रोल टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम द राइट हैंड साइड। मीन राइट साइड से आएगा और वो ऐसे स्क्रोल करके लेफ्ट हैंड साइड में आके रुक जाएगा। सिमिलरली जब आप राइट टैग का यूज करेंगे, सो आपका टैग राइट लेफ्ट साइड से आएगा और राइट साइड में जाकर यहाँ पर रुक जाएगा। सिमिलरली जब आप अप में करेंगे, सो वो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा एंड डाउन में ऊपर से नीचे की ओर आएगा। और इसको स्पेसिफाई करने के लिए आपको बस क्या करना है, जो आपने ऊपर मार्की टैग सीखा, उस मार्की के साथ यहाँ पर आपको एक स्पेशल एट्रीब्यूट डाल देना है, जिसका नाम है डायरेक्शन इक्वल्स टू, और हमको यहाँ पर इन मार्क्स के अंदर लेफ्ट लिख देना है, और अगर राइट है तो राइट लिख देना है, अप है तो अप लिख देंगे, डाउन है तो डाउन लिख देंगे। एंड जब सेव करेंगे तो आपकी जो भी डायरेक्शन आपने स्पेसिफाई करी है उस हिसाब से आपका मार्की टैग आएगा। सेकंड है बिहेवियर। बिहेवियर से आपको पता चलता है, इट टेल्स द टाइप ऑफ मूवमेंट, क्यों किस टाइप से मूव करेगा। अभी तो हमने पहले इसका कौन सी डायरेक्शन से आएगा, अब आने के बाद कौन सी तरीके से मूव करेगा। सबसे पहला है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट में क्या होता है, द स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट कीप ऑन स्क्रोलिंग बिटवीन द एंड्स ऑफ द वेब पेज। मीन्स यहाँ से स्टार्ट हुआ, स्क्रॉल किया, यहाँ तक आया, फिर यहाँ से वापस यहाँ आ गया, फिर वापस यहाँ से यहाँ आ गया। तो ऐसे करके पूरी स्क्रीन में यहाँ से यहाँ, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट मूव करता रहेगा। एंड इसका आपका टैग है मार्की। जैसे पीछे डायरेक्शन स्पेसिफाई कहते हैं, यहाँ पे बिहेवियर इक्वल्स टू ऑल्टरनेट को स्पेसिफाई कर देंगे, जो भी लिखना है लिखेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। सेकेंड जो इसका बिहेवियर आता है हमारा, वो आता है स्क्रोल बिहेवियर। स्क्रोल बिहेवियर में क्या होता है, द स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट कीप ऑन स्क्रोलिंग अक्रॉस द स्क्रीन एंड स्क्रोल बैक ऑन द वेब पेज। लाइक स्क्रीन है, स्क्रीन में स्क्रोल किया, फिर स्क्रीन के पीछे चला गया, उस टाइम दिख नहीं रहा है, फिर वो आगे आ गया, ऐसे करके मीन जैसे गोल गोल करके वो घूम रहा है, लाइक दिस।
एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द स्क्रॉल इज द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ द मार्की। सो ये डिफॉल्ट बिहेवियर भी, अगर आपसे कोई पूछे विच इज़ द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ मार्की टैग, सो वो स्क्रॉल होता है। अगर आप कुछ स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो अपने आप से स्क्रॉल आएगा, और स्पेसिफाई करेंगे तो जिस हिसाब से करेंगे वो आएगा। थर्ड है स्लाइड। स्लाइड में क्या होता है, द स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट स्टार्ट स्क्रोलिंग फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन एंड स्टॉप एज सून एज इट रीचेज द लेफ्ट साइड ऑफ द वेब पेज। मीन्स राइट से स्टार्ट किया उसने स्क्रॉल होना, जैसे ही वो यहाँ पर लेफ्ट में पहुंचा वो रुक जाता है, फिर वो मूव नहीं करता है। जनरली अ लूप इज यूज व्हेन द बिहेवियर इज सेट टू स्लाइड। तो अगर आपको स्लाइड करना है तो आप इसका लूप इस्तेमाल कर सकते हैं कि कितनी बार उसको मूव करना है। द लूप डिटरमाइन द नंबर ऑफ टाइम द स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट हैज टू स्क्रॉल एंड इट स्टॉप एज सून एज द लूप इज कंप्लीट। तो जितनी बार का लूप होगा उतनी बार चलेगा, फिर वो स्टॉप हो जाएगा। सिमिलरली मार्की, आपको बिहेवियर स्पेसिफाई करना है और फिर अपना टेक्स्ट लिखकर उसको बंद कर देना है। सो ऐसे करके आप मार्की का टैग डायरेक्शन ऑफ बिहेवियर के साथ यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसका प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो चैनल पर और भी वीडियोस अपलोडेड हैं जिसमें पूरा कंप्यूटर स्क्रीन में प्रैक्टिकल आपको ये सारी चीज़ें समझाई गई हैं, आप उसको देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा इंसर्टिंग इमेजेस। सो आप अपने वेब पेज में इंसर्ट भी कर सकते हैं इमेजेस को इमेज टैग के जरिए, IMG टैग। IMG SRC आपको लिखना है, मीन्स इमेज सोर्स इक्वल्स टू URL पाथ। मीन्स हम यहाँ पे अपना इस पाथ स्पेसिफाई करेंगे अपने कंप्यूटर का। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर लिखा गया है IMG SRC इक्वल्स टू D ड्राइव में आपका है, D ड्राइव एनिमल फोल्डर है जिसके अंदर line.jpg इमेज है। ऐसे करके आप कोई भी स्पेसिफाई कर सकते हैं इमेज, एंड जब आप उसको फिर अपने कोड में स्पेसिफाई कर देंगे, ऐसे करके आपका इमेज नज़र आ जाएगा जो भी आपने इमेज को इंसर्ट किया है। इसके बाद है एडिंग बॉर्डर टू इमेज। अगर इस इमेज में हमको बॉर्डर ऐड करना है, सो हमको क्या करना है, सिंपली जो भी हमने ऊपर इमेज टैग को स्पेसिफाई करा है, सिंपली आपको वहाँ पे लास्ट में बॉर्डर लिख देना है, एक टैग ऐड कर देना है बॉर्डर इक्वल्स टू, और उसका आपको कितना मोटा आपको बॉर्डर चाहिए, लाइक 5 है तो आपने 5 ऐड कर दिया। एंड जब आप इसको फिर सेव करके रन करेंगे तो आप देखेंगे आपकी इमेजेस में यहाँ पर बॉर्डर आ गया है। अगर इन दोनों पिक्चर्स के बीच में स्पेस हमको ऐड करना है, सो सिमिलरली आपको जो अपने ऊपर टैग अभी लिखा था, जो आपने लाइन लिखी थी, आपको क्या करना है, इमेज SRC इक्वल्स टू अपने ये पाथ स्पेसिफाई किया, फिर बॉर्डर दिया। स्पेस के लिए H स्पेस इक्वल टू 100, V स्पेस इक्वल्स टू 30। H मीन्स हॉरिजॉन्टल स्पेस एंड V मीन्स वर्टिकल स्पेस। तो आप हॉरिजॉन्टल में कितना स्पेस देना चाहते हैं, वर्टिकल में कितना स्पेस देना चाहते हैं, आप नंबर स्पेसिफाई करेंगे। जैसे हमने स्पेसिफाई किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका इमेज आ गया है, इमेज में स्पेस आ गया है। ये H स्पेस है, हॉरिजॉन्टली मीन्स ऐसे में स्पेस दिख रहा है, एंड वर्टिकली मीन्स ऐसे में स्पेस दिख रहा है। सो ये अप एंड डाउन का स्पेस हो गया है, लेफ्ट एंड राइट का स्पेस हो गया। अगर आपको अब इमेज की रीसाइजिंग करनी है तो आपको हाइट एंड विड्थ उसका स्पेसिफाई करना होगा। सो सेम आपका टैग रहेगा, इस बार आप इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन और जोड़ देंगे, विड्थ इक्वल्स टू 400, हाइट इक्वल्स टू 300, जितना भी आप स्पेसिफाई करना चाहें। तो जो आप ये ऐड कर देंगे, सो आप देखेंगे आपके इमेजेस का यहाँ पर साइज़ चेंज हो चुका है। अगर साथ ही साथ आप इनका नेम भी लिखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सेम चीज़ है, जैसे आपने जितना स्पेसिफाई किया था, लास्ट में टैग को क्लोज करके उसका नाम लिख दे। लाइक आप जो भी डिस्प्ले कराना चाहते हैं, जो भी लिखा है, लाइक इन्होंने लिखा है द किंग ऑफ एनिमल इज लायन, फिर उसको क्लोज करके P टैग मीन्स फॉर नेक्स्ट पैराग्राफ। एंड जब आपने देखा इसका आउटकम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हर इमेज के साथ इनका जो भी आपने पीछे लिखा था लिखा आ रहा है। तो ऐसे करके चैप्टर कंप्लीट होता है। एंड आप इससे रिलेटेड वीडियोस जो कि प्रैक्टिकली कंप्यूटर स्क्रीन में सिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई टॉपिक पे भी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे बता सकते हैं। थैंक यू।